ज्ञानवापी के नीचे मिल गए महादेव। काशी में सामने आया औरंगजेब का पाप। इतना भव्य मंदिर था और उस मंदिर को 1669 में औरंगजेब ने तोड़ा। अब औरंगजेब का मथुरा षड्यंत्र सामने आएगा। मथुरा को उसने इस्लामाबाद घोषित किया। काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी। वो कारागार जहां जन्मे नंद के लाल। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड का है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जारी किया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। इसमें यहाँ 825 में ये दर्शित की गई है जन्मभूमि को। मथुरा की मस्जिद के नीचे कंस का कारागार। ज्ञानवापी में सर्वे मथुरा पर कब? शाही ईदगाह के नीचे कान्हा। ये कहते हैं कि सच देर से ही सामने जरूर आता है। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे 3 दिन तक चला, उस सर्वे ने ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई देश के सामने रख दी। आज हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य ने दावा किया कि मस्जिद में महादेव मिल गए। इस दावे ने हिंदू पक्षकारों के केस को मजबूत किया। ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा के हिंदू पक्षकारों की उम्मीद बढ़ गई। हिंदू पक्षकार अब जल्द से जल्द कोर्ट से मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद के लिए कोर्ट कमीशन नियुक्त करने और सर्वे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ज्ञानवापी में महादेव मिले, उन्हें उम्मीद की शाही ईदगाह के नीचे उनके कान्हा है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। वही कारागार जिसमें कंस ने श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव को बंदी बनाया था। कंस के जिस बंदी गृह में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी जगह आज खड़ी है शाही ईदगाह मस्जिद। ऐसा दावा है श्री कृष्ण हिंदू जन्मभूमि विवाद से जुड़े हिंदू पक्षकारों का। और अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए हिंदू पक्षकार शाही ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे और वीडियोग्राफी कराने की मांग कर रहे हैं। जो आज भी ईदगाह खड़ा हुआ है, उसमें फाउंडेशन भी नहीं। यदि आप ऊपर से देखें नहीं, पत्थर नहीं, वही मंदिर का जो कंगूरा जा रहा है, अष्टकोणी मंदिर था, 250 फुट मंदिर था। दिन में 7-8 कोस से तो दिन में ही दिखता था, इतना था। और उसने इटालियन यात्रियों ने लिखा है कि दीपावली के दिन जो उसमें दीपक लगते थे तो वो इतने ऊंचे होते थे कि वो दूरबीन से बादशाह को आगरा से दिखते थे। इतना भव्य मंदिर था। शाही ईदगाह मस्जिद की जगह कभी भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर हुआ करता था। उसके सबूत भी हिंदू पक्षकार दिखाते हैं। वो सबूत टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे में भी कैद हुए हैं, जिसे देखकर आपको भी हैरानी होगी। वर्ष 1395 यानी आज से करीब 625 साल पहले ये मथुरा का मैप है। चकबंदी के इस मैप में जमीन संख्या 825 श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। ये मैप उस वक्त का है जब मथुरा में श्री कृष्ण का भव्य मंदिर हुआ करता था और उसके आसपास कहीं भी किसी भी मस्जिद की जमीन नहीं है। मथुरा की चकबंदी के 625 साल पुराने मैप के बाद एक और सबूत मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मालिकाना हक साबित करता है। सन 1424 का ये सरकारी रिकॉर्ड है।
13.37 एकड़ वाली पूरी जमीन पर मंदिर का जिक्र है। उसके आसपास की जमीन पर कहीं भी मस्जिद का जिक्र है ही नहीं। इसी के साथ एक सरकारी दस्तावेज है, खतौनी का दस्तावेज। सन 1424 में इस दस्तावेज में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र है। यानी अब तक 3 सरकारी दस्तावेजों में से किसी भी कागज में शाही ईदगाह मस्जिद का जिक्र तक नहीं है। खेवट नंबर 255 श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को मालिक दर्शाया गया है। ये नॉन जेडे के खसरा नॉन जेडे की खसौनी में आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें बिल्कुल क्लियर है। और ये सर्टिफाइड मैप है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है, बहुत पुराना है। हाँ, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड का है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जारी किया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। इसमें यहाँ 825 में ये दर्शित की गई है जन्मभूमि को। यानी आज से सैकड़ों साल पुराने सरकारी दस्तावेज साफ साफ बता रहे हैं कि मथुरा में मंदिर के ठीक बगल में कोई मस्जिद थी ही नहीं। कुछ था तो वो सिर्फ श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था। औरंगजेब के मंदिर तोड़ने से पहले पूरे 13.37 एकड़ में एक भव्य श्री कृष्ण मंदिर था। उस मंदिर का नाम था कटरा केशव देव मंदिर। दावा है कि मंदिर इतना ऊंचा था कि दिवाली के दिन मंदिर पर दियों की रोशनी होती थी, तो वो रोशनी आगरा के किले से साफ नजर आती थी। उस मस्जिद के सर्वे में साक्षात हमारे भगवान शिव प्रकट हुए हैं और शिवलिंग का सर्वे में मिलना हिंदू समाज के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। मथुरा में भी जो ईदगाह मस्जिद बनी हुई है वो हमारे भगवान श्री केशव देव के मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने बनाई है। और वहाँ भी अगर सरकार सर्वे कराती है तो इसी प्रकार के अनेक सर्वे में हिंदू मंदिर होने के प्रमाण भी मिलेंगे। पंडित गोपेश्वर का दावा है कि औरंगजेब मंदिर की भव्यता देखकर परेशान था और इसलिए उसने मथुरा के कटरा केशव देव मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया। जनवरी 1670 का औरंगजेब का उर्दू का आदेश भी है, जिसमें साफ लिखा है कि मथुरा के मंदिर को तोड़कर मूर्तियों को बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों में लगाया जाए। दावा तो ये भी है कि आज भी मस्जिद की सीढ़ियों पर मंदिर से निकाले विग्रह मौजूद हैं। तो यहाँ के जो विग्रह थे ठाकुर केशव देव जी महाराज, उनको औरंगजेब आगरा ले गया था और आगरा में लाल किले में एक छोटी बेगम की मस्जिद है, उसकी सीढ़ियों में उन्होंने विग्रह को लगा दिया गया था, जो आज भी लगे हैं। और औरंगजेब ने इन विग्रहों को वहाँ सीढ़ियों में लगाया था और उनसे पैरों से वो शाही खानदान के लोग और चढ़ते उतरते थे, वो कलंकित करने के लिए हिंदू धर्म को, इसलिए उन्होंने लगाया था। टाइम्स नाउ भारत के पास कुछ और दस्तावेजी सबूत है जो ये साबित करेंगे कि जिस जगह आज शाही ईदगाह मस्जिद है, सन 1670 से पहले वहां मस्जिद का नामो निशान नहीं था। मथुरा से गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर 3 बार तोड़ा गया और 4 बार बनाया जा चुका है। आपको श्री कृष्ण मंदिर के टूटने और बनने का इतिहास बताते हैं। पहली बार कृष्ण के पपौत्र वज्रनाभ ने मंदिर बनवाया। इसके बाद 4वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनवाया। साल 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने उसको तोड़ा और मंदिर को लूटा। साल 1150 ईस्वी में जज नाम के शख्स ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर नया मंदिर बनवाया, जिसे 15वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने तोड़वा दिया। 16वीं शताब्दी आती है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने नया मंदिर बनवाया, जिसे औरंगजेब ने, जी हां, औरंगजेब ने 1669 में तोड़वा दिया और मस्जिद बनवा दी और दावा कि यही मस्जिद है जिसे शाही ईदगाह मस्जिद कहा जाता। अभी तक आपने मथुरा से जुड़े कुछ और सबूत दिखाते हैं आपको, जो मथुरा में हिंदू पक्ष के दावे को पुख्ता करते हैं। मथुरा हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म स्थलों में से आप आज जो मथुरा मंदिर देख रहे हैं, आज से 625 साल पहले ही यहाँ मौजूद मंदिर से भी भव्य कृष्ण मंदिर हुआ करता था। मंदिर की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो करीब 250 फीट ऊंचा हुआ करता था। श्री कृष्ण की ये जन्मभूमि कोर्ट की कानूनी अड़चनों में उलझी। वर्षों से यहाँ मंदिर और मस्जिद का विवाद चलता रहा। जिस शख्स की वजह से आज मथुरा का विवाद है, आपको इतिहास के उस क्रूर तानाशाह के बारे में बताते हैं जिसने हिंदुओं के साथ अत्याचार की इंतहा की। औरंगजेब, मुगल इतिहास का वो क्रूर शासक जो हिंदू धर्म से नफरत करता था।
साल 1669 में औरंगजेब को हिंदुस्तान का शासक बने 12 साल हो चुके हैं। 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब एक आदेश जारी करता है। इस आदेश में लिखा होता है, मूर्ति पूजा करने वालों के सारे मंदिर और स्कूल ध्वस्त कर दिए जाए और उनके धार्मिक शिक्षाओं और क्रियाकलापों को बंद कर दिया जाए। औरंगजेब ने जिस वक्त ये फरमान जारी किया, उस वक्त मथुरा में ओरछा के राजा वीर सिंह देव का बनाया भव्य श्री कृष्ण मंदिर था। उस पूरे परिसर को कटरा केशव देव मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब के आदेश के बाद जनवरी 1670 में मुगलों की सेना ने मथुरा के भव्य श्री कृष्ण मंदिर को ध्वस्त किया। मंदिर को गिराने के बाद मुगल शासक के आदेश पर वहां एक मस्जिद बना दी गई। जब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई जा रही थी, तो मंदिर के निर्माण को देखने खुद औरंगजेब आया और मंदिर टूटने पर मुस्कुराया। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, यहाँ आया बड़ा प्रसन्न हुआ उसके खंडहरों को देख करके, और मस्जिद जल्दी बन रही थी तो सबको बड़ा प्रसन्न। मथुरा को उसने इस्लामाबाद घोषित किया। 1789 को 2 अंग्रेजों ने एक पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग में साफ दिख रहा है कि टूटी हुई इमारत का हिस्सा है जो श्री कृष्ण मंदिर का हिस्सा है, और उसके ठीक पीछे मस्जिद जो मंदिर गिराकर बनाई गई। इसी मंदिर को शाही ईदगाह मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इतिहास के पन्ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने मंदिर को गिराने की कहानी बयां करते हैं। अब आपको वो कानूनी दस्तावेज भी दिखाते हैं जो साबित करते हैं कि सरकारी दस्तावेजों में कहीं भी शाही ईदगाह मस्जिद का नाम तक दर्ज नहीं है। औरंगजेब ने मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर को तोड़कर भले ही मस्जिद बनवा दी, लेकिन सरकारी अभिलेखों में हमेशा वहां मंदिर ही दर्ज हुआ। 4 अप्रैल 1717 में बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ। उस युद्ध में मुगलों की हार हुई और मथुरा पर दौलत राम सिंधिया का कब्जा हुआ। दौलत राम सिंधिया ने मंदिर परिसर की 13.37 एकड़ जमीन को सरकारी जमीन घोषित किया। साल 1803 यानी ब्रिटिश शासनकाल में ईस्ट इंडिया का इस जमीन पर कब्जा हुआ। 1815 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुली नीलामी में बेचा। इसके बाद बनारस के राजा रहे राय किशन दास ने जमीन खरीदी। इसके बाद जनवरी 1944 में जुगल किशोर बिड़ला ने जमीन के लिए 13,400 रुपए दी, और तब जमीन की रजिस्ट्री पंडित मदन मोहन मालवीय, गणेश दत्त और भीखन लाल अत्रेय के नाम पर हुई। टाइम्स नाउ नवभारत के पास साल 1944 की रजिस्ट्री की वो कॉपी है जिसमें साफ जिक्र है कि मथुरा की पूरी जमीन पंडित मदन मोहन मालवीय, गणेश दत्त और भीखन लाल अत्रेय को बेची गई। इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रॉपर्टी सीरियली हिंदू पक्षकारों के पास है। मुस्लिम पक्षकारों का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। वो अनावश्यक रूप से इंक्रोचमेंट करके बैठे। टाइम्स नाउ नवभारत के पास 1970 में नगर निगम को दिए जाने वाले टैक्स की रसीद है। रसीद में जिक्र है कि पूरे 13 एकड़ का टैक्स श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ही चुका रहा था। उस वक्त से लेकर आज तक नगर निगम का टैक्स श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ही चुका रहा है। यही वो दस्तावेज हैं जिनके आधार पर हिंदू पक्ष ईदगाह मस्जिद की जमीन पर अपना दावा कर रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत की कोशिश है कि वो सिर्फ दस्तावेजों के आधार पर सभी पक्षों को देश के सामने रखे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष का दावा कि जिस जगह अभी ईदगाह मस्जिद बनी है वहीं पर मथुरा के राजा कंस का कारागार था। उसी कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई कि शाही ईदगाह मस्जिद को स्थानांतरित किया जाए और ईदगाह की जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दी जाए। हिंदू पक्ष की मांग कि जिस तरह ज्ञानवापी के सर्वे और वीडियोग्राफी में ज्ञानवापी का सच सामने आ गया, जिस तरह अयोध्या में सर्वे से श्री राम जन्मभूमि का सच सामने आ गया, उसी तरह मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में भी पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग खुदाई करे। कोई एक एक इंच ऐसी जगह नहीं है जहां हम खोदें 10-12 फीट और जहां से मूर्ति न निकल पड़े, वापस न निकल पड़े। कोई ये कहे कि भगवान का जन्म और कहीं हुआ था क्या? यहाँ के अलावा कोई सत्य करके बताए। हम नहीं, जो मुस्लिम कहता है उनने कहा नहीं, तभी तो तोड़ा। अरे भगवान के लाखों मंदिर तब भी बचे रह गए थे, उनने बहुत तोड़े फिर भी बहुत बचे रह गए। नहीं, जम्मू भी बार-बार मंदिर क्यों तोड़ेगा करके? क्योंकि वो मानते थे कि बुतखाना हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल है। फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद अभी मथुरा की स्थानीय अदालत में है, जहां इस मामले में कई याचिकाएं दाखिल हैं। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि हर याचिका की एक साथ सुनवाई हो और सितंबर तक सभी मामलों की सुनवाई पूरी हो जाए। सवाल ये कि क्या सच्चाई जानने के लिए कोर्ट मथुरा में भी सर्वे का आदेश देगा, और क्या सितंबर में मथुरा की सच्चाई देश के सामने आएगी?
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। हालांकि मथुरा में सर्वे कब होगा एक तो कोर्ट को तय करना है, लेकिन ज्ञानवापी में सर्वे हो चुका है और सबकी निगाहें कल कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। हम आपको इस सबूत से जुड़े प्रमाण दिखा चुके हैं। हम आपको बता चुके हैं, दिखा चुके हैं कि औरंगजेब के आदेश पर मंदिरों को तोड़ा गया और उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। सर्वे के बाद वो सबूत सच साबित हुए। सर्वे में कुछ प्राचीन शिलाएं मिली जो साबित करती हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया। कभी नहीं कमीशन को जो है जाने देंगे। पूर्ण विश्वास रखिए, मैं भविष्यवाणी करता हूं, जब जो है ये जानते हैं कि मैं असत्य की राह पे चला हूं और मस्जिद के पीछे की जो पश्चिमी दीवार है जहां माँ श्रृंगार गौरी मेरी है, श्रृंगार गौरी माँ का ही पूजन नहीं कर सकते, वो तो ज्वलंत प्रमाण है। शिव और शक्ति, शिव और शक्ति, शिव नीचे है और शक्ति बाहर है, तो शक्ति रूप जो है श्रृंगार गौरी है, जिसमें कुछ महिलाओं ने याचिका दाखिल किया है। आप जो है इस तरह से कर रहे हैं। और दूसरा जी क्या है कि ये तो विशुद्ध रूप से मंदिर है, इसमें कोई मतलब संशय है नहीं, संदेह है ही नहीं, इनकी अंतरात्मा जानती है। आमतौर पर किसी भी मस्जिद का निर्माण इस्लामिक स्थापत्य कला के आधार पर होता है। हमने आपको दिखाया कि ज्ञानवापी मस्जिद का स्थापत्य इस्लामिक नहीं बल्कि हिंदू स्थापत्य से प्रेरित है। हमने आपको दिखाया कि मस्जिद के अंदर मौजूद पिलर्स पर घंटी के साथ साथ कई दूसरे निशान मौजूद हैं। हमने जो सबूत दिए वो सच साबित हुए। सर्वे के दौरान टीम को ज्ञानवापी मस्जिद से कमल और स्वास्तिक जैसे निशान मिले जो किसी भी तरह इस्लामिक स्थापत्य के प्रतीक नहीं। श्रृंगार गौरी का जहाँ पूजन होता है उसके आसपास पत्थरों के नीचे जो मलबे जमा है और कई जगह जो है आकृतियां हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने को लेकर हिंदू पक्ष लगातार दावा करता आया कि यहाँ गौरी गणेश की मूर्ति है और यहाँ कई और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इसे आप एनिमेशन के जरिए कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष का दावा कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पूरा विवाद बेतुका है।